हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की गोद में जहाँ यमुना अपनी लहरों से पत्थरों पर संगीत लिखती है, वहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा है जो हमें 2300 वर्ष पीछे ले जाता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसी ही जगह जहाँ इतिहास पत्थरों पर अंकित है। देहरादून चक्रौता मार्ग पर स्थित यह स्थान कालसी मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक की उत्तर भारत की सीमा का अंतिम पड़ाव था। यह व्यापारिक मार्गों का मुख्य केंद्र था जहाँ से तिब्बत और मध्य एशिया के रास्ते खुलते थे। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने अपनी नीतियों के प्रचार के लिए इस स्थान को चुना। काशी के मुख्य कस्बे से थोड़ा आगे बढ़ने पर एक साधारण सा दिखने वाला गेट आपका स्वागत करता है। बाहर से देखने पर आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इसके पीछे इतिहास का कितना बड़ा खजाना छिपा है। जैसे ही आप इस गेट के भीतर कदम रखते हैं, शोर शराबा अचानक थम सा जाता है। यहाँ की शांति ऐसी है कि आप पक्षियों की चहचहाहट और दूर बहती यमुना की लहरों की आवाज़ को भी महसूस कर सकते हैं। यहाँ की खामोशी में आज भी एक महान राजा की घोषणाएं गूंजती हैं, जिसने युद्ध की विभीषिका के बाद पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। परिसर की सीढ़ियां उतरते ही सबसे पहले आपकी नज़र जाती है ASI के सूचना बोर्ड पर, जो इस जगह का पूरा नक्शा और इतिहास बयां करता है। बाईं ओर एक सीधा और साफ सुथरा रास्ता बना है, जिसके दोनों तरफ मखमली घास का मैदान और फूलों की क्यारियां हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, परिसर के बीचों बीच एक गहरे लाल और कत्थई रंग का अष्टकोणीय भवन दिखाई देता है। यह कोई पुराना मंदिर नहीं, बल्कि ब्रिटिश काल में बनाया गया एक सुरक्षा कवच है, जिसे खास तौर पर इस अनमोल शिलालेख को धूप और बारिश से बचाने के लिए तैयार किया गया था। यहाँ इतिहास 10 फीट ऊंचे और 8 फीट चौड़े इस क्वार्टज पत्थर पर खुदा हुआ है, जो अशोक के 14 मुख्य शिलालेखों में से एक है। इस शिलालेख की लिपि ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत, जो उस समय के आम जनमानस की भाषा थी। इन लेखों में सम्राट अशोक ने जो लिखवाया वह आज के संविधान जितना ही महत्वपूर्ण था। इसमें उन्होंने पशु बलि की निंदा की है, चिकित्सालय बनवाने की बात की है और सबसे महत्वपूर्ण धम्म यानी सदाचार के मार्ग पर चलने का आह्वान किया है। यहाँ सम्राट ने स्वयं को देवानाम प्रिय प्रियदर्शी कहा है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय सुंदर मुखाकृति वाला राजा। इस शिलालेख की एक मुख्य विशेषता है इसके दाईं ओर उकेरी गई एक हाथी की आकृति, जिसके पैरों के बीच गजतमे शब्द अंकित है। यह रेखा चित्र सरल है, लेकिन इसकी रेखाएं मौर्यकालीन कला की उस सादगी और शुद्धता को दर्शाती हैं जो आगे चलकर भारतीय मूर्तिकला की नींव बनी। सन 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने इस शिलालेख को आधुनिक दुनिया के सामने फिर से उजागर किया। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसे सहेज रहा है। यहाँ का गुंबदनुमा ढांचा न केवल इस चट्टान को मौसम की मार से बचाता है, बल्कि इसे एक मंदिर जैसी पवित्रता भी देता है। यमुना की ठंडी हवाएं जब इन अक्षरों को छूकर गुजरती हैं तो लगता है मानो समय ठहर गया हो। अगर बात करें कालसी शिलालेख तक कैसे पहुँचें, तो आप बस, टैक्सी या अपने निजी वाहन से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। इसकी दूरी देहरादून के अंतर्राज्यीय बस अड्डे से लगभग 47 किलोमीटर, देहरादून रेलवे स्टेशन से 50 किलोमीटर और देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लगभग 74 किलोमीटर है। कालसी एक पर्यटन स्थल नहीं, एक तीर्थ है इतिहास का, शांति का और उस भारतीय सोच का जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है। यदि आप अपनी जड़ों को तलाश रहे हैं तो कालसी की ये शिलाएं आपको पुकार रही हैं। उम्मीद है आपको कालसी की ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई होगी।